तुम उनको शिष्य मानते हो, लेकिन वो तुमको गुरु मानते हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? संत बोले तो फिर तुम ही बताओ कैसे मानोगे? बोले कि यदि कल तुमने अपने गले की माला रघुनाथ जी को पहनाई और रघुनाथ जी ने सर झुका के तुम्हारी माला को स्वीकार कर लिया, तो हम मान लेंगे कि रघुनाथ जी भी तुमको अपना गुरु मानते। अब तुम्हारा रात भर वो पंडित जी रघुनाथ जी की मूर्ति के सामने बैठे बैठे और पैर हाथ जोड़ के कहें, चेलाराम अपने गुरु जी की नाक बचा लेना, कल पूरी अयोध्या इकट्ठी होगी, सबके सामने हम तुमको माला पहनाएंगे। तुमने आज तक झुक करके माला पहनी नहीं, लेकिन कल कैसे भी इस गुरु की नाक बचा लेना, झुक करके माला पहन लेना। मैं तो जानता हूं कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मुझे गुरु मानते हो, लेकिन संसार को दिखाने के लिए ये थोड़ा सा नाटक तुमको करना पड़ेगा। हे रघुनाथ, कल कृपा करके अपनी गर्दन झुका के हमारे गले की माला पहन लेना। रात भर रोते रहे। सुबह महाराज संतों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, सबके सामने उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की, अपने गले में तुलसी की माला पहन ली, और जैसे ही अपने गले की माला अपने सेवित रघुनाथ जी को पहनाने लगे तो रघुनाथ जी की मूर्ति का सर नीचे झुक गया और उन्होंने उनके गले की माला को अपने गले में स्वीकार कर लिया। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। भगवान से जो चाहो वो नाता जोड़ दो। इस कथा के बाद यही करना है। यहां जितनी माताएं हैं, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानो, ठाकुर जी को अपना बालक मानो। एक बार ठाकुर जी को अपना बालक मान लोगी, पुत्र मान लोगी ना, तो जैसे अपने एक पोस्ट आई मेरे पास में, एक हमारे ब्रज में कोई भक्त आए कहीं बाहर से, उन्होंने ठाकुर जी को, इतने बड़े ठाकुर जी हैं उनके, लड्डू गोपाल, आजकल बड़े बड़े लड्डू गोपाल रखते हैं लोग घरों में, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं। तो लड्डू गोपाल उनके इस वर्ष 4 साल के हो गए। तो 4 साल के हो गए तो उन्होंने सोचा अब 4 वर्ष के अब गुरुकुल जाना चाहिए। तो वृंदावन के विद्यालय में जाकर के अपने लड्डू गोपाल का एडमिशन कराया है। और वो गोपाल जी अभी उन्होंने 1 हफ्ता हुआ है, रोज स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। छोटे से गोपाल जी वो क्या करते हैं, बोले कि वो उनके पिताजी लेकर के जाते हैं उनको बॉकर में बैठा के और क्लास में जाके पीछे बैठा देते हैं। बाकायदा उनका टिफिन है, उनकी बोतल है पानी पीने की, और उनका बढ़िया कागज कॉपी पेन सब लिखा सब है उनके पास। तो गोपाल जी जाके बैठते हैं, पूरी पढ़ाई करते हैं, जो होमवर्क मिलता है टीचर उनकी डायरी में लिख देते हैं। घर लौट के आते हैं तो वो पिताजी कहते तुम तो थक गए होंगे, अब तुम सो जाओ। गोपाल जी को सुला के उनका होमवर्क पिताजी पूरा कर देते हैं, उनको रोज स्कूल भेजते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसे ऐसे भाव लोगों के। बंधुओं, ये भाव जब तक प्रकट नहीं होगा ना, तब तक ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। मीराबाई ने ठाकुर जी को पति नहीं माना होता तो ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। इसलिए भैया आज से खोजना शुरू करो कि हम ठाकुर जी से कौन सा संबंध बना सकते हैं, हम ठाकुर जी को क्या बना सकते हैं। एक भक्त हुए, भक्तमाल में उनकी कथा आती है, धन्ना जी। तो धन्ना जी के घर पर खेती बाड़ी होती थी उनके यहाँ, और कोई काम नहीं था। उनके पिताजी खेती बाड़ी करते थे, उसी से जो धन आता था घर चलता था धन्ना जी का। छोटे से थे धन्ना जी। एक बार उनके यहाँ कोई संत आए, तो संत तो अपने साथ में ठाकुर जी लेके चलते हैं, पूरी उनकी सेवा चलती है। तो संत अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे, तो नन्हे से धन्ना जी बैठ करके देख रहे थे। शालिग्राम भगवान को पहले उन्होंने दूध से स्नान कराया, फिर जल से स्नान कराया, घी से पंचामृत से स्नान कराया, इत्र लगा के तिलक लगा के उनकी फिर आरती करने लगे, भोग लगाने लगे। धन्ना जी के मन को इतनी भा गई सेवा, वो संत के पीछे पड़ गए कि अपने भगवान मुझको दे दो। संत बोले अरे भैया ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये कैसे दे दूं तुमको। अब तो बालक जो जिस चीज की हट कर ले तो फिर रो रो के फिर पीछे ही पड़ गए। धन्ना जी तो जमीन में गिर गए, बोले मुझको इनके ठाकुर जी चाहिए। संत ने कही अब क्या करें, कैसे बताएं इस बालक को। तो बाहर गए, बाहर से एक पत्थर, शालिग्राम जी जैसे दिखने वाला एक पत्थर उठा लाए, ला करके धन्ना जी को दे दिया, ले तेरे ठाकुर जी, रख ले इनको अपने पास। धन्ना जी ने देखा, वो नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जिनके तिलक लगा हुआ है, जिनको इत्र लगा हुआ है, तुम्हारे जो बैठे हैं वही चाहिए। संत ने क्या किया, अपने ठाकुर जी की गद्दी पर तिलक लगा के वो पत्थर रख दिए और धन्ना जी के गोद में दे दिया, ले मेरे ठाकुर जी तेरे। तो धन्ना जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि संत ने मुझको ठाकुर जी दे दी। अब तो धन्ना जी रोज उनकी सेवा करें, और सेवा करने के बाद अपनी जेब में उनको धर के गैया चराने जामे, कभी खेत पे जामे, कभी कहीं जामे। बंधुओं, उनकी ऐसी भावना, उस पत्थर के प्रति इतना प्रेम, इतना दुलार, इतना स्नेह हो गया, वो उनको पत्थर समझते ही नहीं थे। वो ये सोचते थे कि ये मेरे ठाकुर जी हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि कुछ वर्षों बाद जैसे ही धन्ना जी अपनी गैया लेके खेत में जाते, थोड़ी दूर जाकर के
उस पत्थर को जैसे ही वो एक वृक्ष के नीचे रखते तो उसमें से ठाकुर जी प्रकट हो जाते और धन्ना जी के गले में गलवैया डाल के वो भी गैया चराने के लिए जाते। एक दिन धन्ना जी के यहां पे वो संत पधारे जो उनको पत्थर दे करके गए थे। संत ने धन्ना जी को देखा, बोले अरे धन्ना, और सब ठीक, ठाकुर जी की सेवा कैसी चल रही? बोले बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कहाँ हैं? मंदिर में? बोले नहीं, मंदिर में नहीं है, गैया चराने गए हैं। संत बोले ठाकुर जी गैया चराने गए? बोले हाँ। बोले वो तो छोटी सी शिला, नहीं, पास में एक पेड़ है, वहां शिला रख देता हूं तो उसमें से ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और फिर मेरी गैया चराने के लिए जाते हैं। आज मैं थक बहुत गया था इसलिए मैं नहीं गया, तो ठाकुर जी गैया लेकर के गए हैं। संत बोले तुमने कुछ भांग वांग खा ली है क्या? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं किसी के? धन्ना जी बोले आपने ही विश्वास प्रकट किया ठाकुर जी के प्रति और आपको ही विश्वास नहीं हो रहा। संत बोले मुझे दिखाओ कहां है तुम्हारी गैया। धन्ना जी हाथ पकड़ के पंडित जी को लेकर के गए तो दूर खेत में गैया चल रही थी। पंडित जी जैसे ही समीप गए तो क्या देखा, उन गायों के झुंड के मध्य में पीतांबरी पहने हुए सांवरे सलोने नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं और गैया चरा रहे हैं धन्ना जी की। ये दृश्य देख करके संत ने धन्ना जी को प्रणाम किया। बोले अरे भैया, हम तो सच्चे शालिग्राम की सेवा करते हैं तब भी ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए। मैंने तो झूठा पत्थर तुझको दिया, तूने उसमें से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। संबंध में इतनी ताकत है कि वो ठाकुर जी को आपके सामने खड़ा कर सकता है, इसलिए ठाकुर जी से कोई संबंध अवश्य। बिना संबंध के भक्ति फॉर्मेलिटी जैसी है। अब फॉर्मेलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवहार मात्र है। व्यवहार नहीं करना है भक्ति का, स्वाभाविक भक्ति करनी है। और स्वाभाविक भक्ति कब होती है? जब ठाकुर जी से कोई संबंध हो आपका। इसलिए आज से ढूंढना शुरू करो। जिस संबंध का अभाव तुम्हारे जीवन में हो ना, वही संबंध ठाकुर जी से बना लेना। किसी को बहन नहीं है तो ठाकुर जी को ही बहन मानो, किसी के भैया नहीं है ठाकुर जी को भैया मानो, किसी के पुत्र नहीं है ठाकुर। लोग कहते हैं महाराज हमारे बेटा का ब्याह हुआ, ब्याह को 10 साल हो गए लेकिन उनके यहाँ पुत्र नहीं हुआ, हमारी बहू में कोई कमी है। अरे बहू में कमी नहीं है। ठाकुर जी यदि किसी को पुत्र नहीं देते या किसी को पुत्री नहीं देते या किसी को भाई नहीं देते या किसी को बहन नहीं देते, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उस स्थान पर ठाकुर जी खुद खड़े हुए हैं। तुमको पुत्र इसलिए नहीं दिया, ठाकुर जी कहते मैं ही तेरा पुत्र हूं, मैं तुझे दूसरा पुत्र क्यों दूं, तू मुझे ही पुत्र मान ले। इसलिए भैया संसार में यदि किसी संबंध का यदि अभाव ठाकुर जी देवे ना, उस संबंध के अभाव के स्थान पर ठाकुर जी के भाव को विद्यमान कर लेना। संबंध बनाओ ठाकुर जी से, संबंध बहुत जरूरी है। इलाहाबाद के पास में, प्रयागराज के पास में एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी भी बहुत बड़ी खेती बाड़ी थी। सेठ सेठानी दोनों रहते थे। उम्र हो गई 70 साल लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। तो गांव के सब लोगों ने एक दिन पंचायत में बैठे थे तो सेठ जी से कहा, सेठ जी तुम्हारी इतनी एकड़ों जमीन है, तुम्हारे संतान तो कोई है नहीं, तुम्हारे आगे वंश में कोई है तो है नहीं। सेठ जी बोले क्यों नहीं है? गांव के लोग बोले कौन है तुम्हारे घर पर? तो अपने घर पर लेकर के गए तो छोटे से ठाकुर जी का एक मंदिर बना हुआ था। उनका नाम था कुंज बिहारी। बोले ये है मेरे बेटा, कुंज बिहारी मेरा बेटा है, मेरी सारी संपत्ति इसी की है, मेरा सब कुछ इसी का है, मेरा बेटा है। तो गांव के बड़े बुजुर्ग सब हंसने लगे। बोले अरे सेठ जी आपकी भावना को प्रणाम करते हैं कि आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, लेकिन हम तो ऐसा कहेंगे कि एक बालक गोद ले लो। क्यों? 70 साल के आप हो गए, 10-20 साल में आपका काम पूरा हो जाना है, आपको जाना पड़ेगा। संपत्ति तो ठाकुर जी के नाम कर जाओगे लेकिन तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? सेठ जी बोले तुम लोगों का कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा हैं वही करेंगे। बोले जैसे तुम्हारे बेटा तुम्हारा संस्कार करेंगे ऐसे मेरा कुंज बिहारी मेरा संस्कार करेगा, मेरा कुंजो बेटा मेरे संस्कार करेगा। गांव के लोग हंस हंस के वहां से चले जाते सेठ जी की बात सुन के। बोले ये बेचारे सेठ जी, इनको खूब समझाया लेकिन मानते नहीं है। बंधुओं 10-15 साल बाद जब सेठ जी की मृत्यु हुई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबने सेठ जी को अर्थी आदि बांध के उनको ले जाने लगे, राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे थे। तभी बंधुओं एक छोटा सा बालक रोता रोता आया और अर्थी पकड़ करके चल रहे लोगों की उंगली पकड़ के चलने लगा। कहने लगा मेरे सेठ जी कहाँ चले गए, मेरे पिताजी कहाँ चले गए, मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मुझसे बहुत स्नेह करते थे। उन सब लोगों ने सोचा कि ये कोई छोटा सा बालक है, ये कभी कभी सेठ जी के यहाँ जाता आता रहा होगा, सेठ जी इसको टॉफी वॉफी खिलाते रहे होंगे, बेचारा बहुत दुख मना रहा है आज। सब लोगों ने कहा भैया देखो सेठ जी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन ये छोटा सा बालक जो शव यात्रा में आया हमारे साथ,
इसी के द्वारा अंतिम संस्कार करवा दो सेठ जी का। छोटे से बालक ने अंतिम संस्कार किया ठाकुर जी का। अंतिम संस्कार होने के बाद सब गांव के लोगों ने कहा, बालक चलो यमुना जी में डुबकी लगा के अब अपने अपने घर को वापस चलते हैं। सब ने जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, डुबकी लगा के सब बाहर आ गए, लेकिन वो बालक नहीं आया। आपस में गांव के लोग चिंतित हो गए, अरे भैया वो बालक कहां गया, बाहर आया क्या? बोले नहीं, बाहर नहीं आया, डुबकी लगाई उसके बाद मिला ही नहीं। भीतर जाकर के नदी में खोजना शुरू किया, लेकिन दूर दूर तक कहीं वो बालक दिखा नहीं। तो एक बूढ़े बुजुर्ग बोले कि सेठ जी कहते थे कुंज बिहारी मेरा संस्कार करने आएगा, कहीं कुंज बिहारी तो नहीं आए थे? अरे भैया चलो दौड़ के सेठ जी के घर के ठाकुर जी का दर्शन करने चलो जल्दी। जैसे ही सब लोग दौड़ करके सेठ जी के घर पहुंचे तो उनके मंदिर में बैठे ठाकुर जी के वस्त्र पूरे गीले हो रखे थे और उनमें से नदी का जल चुचा रहा था। सब ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, समझ गए वो बालक कोई और नहीं, ठाकुर जी ही सेठ जी का संस्कार करने आए थे। संबंध बनाओ, मेरा मानना केवल इतना है बंधुओं, क्योंकि भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए है ही नहीं। भागवत तो केवल ठाकुर जी से संबंध बनाने के लिए, ठाकुर जी से हमारा कोई रिश्ता हो जाए, इसके लिए भागवत की कथा है। कल तक कोई ना कोई संबंध बना लेना ठाकुर जी से, आज रात रात में ही बना लेना ठाकुर जी को अपना एक संबंधी बना करके, फिर आगे से उसी संबंध के अनुसार ठाकुर जी के साथ व्यवहार करना। देखना आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी और आगामी 10-15-20 साल में रत्नपुर में किसी ना किसी को ठाकुर जी प्रकट होकर दर्शन जरूर देंगे। पूरे भिंड ग्वालियर जिले तक हल्ला हो जाएगा, महाराज रत्नपुर में ठाकुर जी प्रकट हुए, एक मैया को दर्शन दिया, एक भगत को दर्शन दिया। क्यों? संबंध के प्रभाव से ठाकुर जी प्रकट होते हैं। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। ठाकुर जी से यदि संबंध बन गया तो 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। बंधुओं देखो, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी के भक्त बनने के बाद में ऐसा नहीं है कि दुख आना कम हो जाएगा। दुख तो जीवन में आएंगे, लेकिन उन दुख का अनुभव होना बंद हो जाएगा। अब देखो, गर्मी तो पड़ रही है लेकिन आप लोगों को अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हो। आप उसके आपके व्यवहार में वो आ चुका है कि आपको ज्यादा गर्मी लगेगी नहीं। हमारे व्यवहार में नहीं है, इसलिए हमको लगती है। ऐसे ही बंधुओं, ठाकुर जी की भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके ऊपर ताप संताप लगे तो रहेंगे, लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा। इसलिए भगवान की भक्ति करो, दुख तो आएंगे लेकिन दुख का अनुभव नहीं होगा। ये ठाकुर जी की भक्ति की पराकाष्ठा। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तीसरा श्लोक। निगम कहते हैं वेद को। कहीं भी ये शब्द सुनाई देना निगम, निगम शब्द का अर्थ होता है वेद। नगर निगम वाला निगम नहीं है, कहीं उसको सोचो तुम नगर वेद। ये निगम वेदों का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ एक फल है। वेद कितने हैं हमारे? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन 4 वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। बंधुओं, भूख लगने पर सेब खाया जाएगा या सेब का वृक्ष खाया जाएगा? बताओ। सेब खाया जाएगा, सीधी बात है। फल खाते हैं, वृक्ष को थोड़ी खाया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर प्रकट हुए विकारों को दूर करने के लिए वेदों का आश्रय नहीं लिया जाता, वेदों के फल श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया जाता है। जबकि भागवत का जन्म वेदों से ही हुआ है, वेदों का ही सार प्रकट हुआ है भागवत के रूप में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम।
ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गया है। सुखदेव जी कौन है? सुख यानी तोता। तोता जिस फल में मुख लगा देता है वो मीठा हो जाता है, कड़वा भी होगा तो भी मीठा हो जाता है। लेकिन बंधुओं, यदि तोता मीठे फल में मुख लगा दे, कड़वे फल में मुख लगावे तो मीठा हो जाता है, लेकिन मीठे फल में मुख लगा दे तो मीठा फल तो अमृत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पहले से ही मीठी हैं, लेकिन सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृतद्रव संयुतम, ये अमृत के समान हो गई हैं। इसलिए भैया कहते हैं भागवतकार, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को सुनो, ऐसा नहीं कहा गया। क्या कह रहे हैं? इस भागवत की कथा को पियो। आप कहोगे महाराज जी ये पेय पदार्थ थोड़ी है, ये तो श्रवण पदार्थ है, इसको पिया कैसे जा सकता है? बंधुओं, इसके पीछे बड़ी रिसर्च हुई, तब जाके पता चला कि भगवान ने हमको जो कान दिए हैं ना, सुनने वाली वस्तु तो भीतर है, लेकिन ये बाहर का ढांचा भगवान ने क्यों बनाया? बताओ, इसका क्या प्रयोजन है? ये क्यों बनाया भगवान ने? यदि मैं ये दोनों कटवा दूं तो क्या मुझे सुनाई नहीं देगा? सुनाई तो देगा। भगवान ने ये एक्स्ट्रा इतनी बड़ी खाल निकाल करके ये क्यों बनाया? इसका क्या मतलब है? 2-3 कारण निकल के आए। पहला कारण, यदि भगवान ने ये नहीं बनाया होता तो विद्यालय में जब काम पूरा नहीं करते तो अध्यापक क्या मरोड़ते? नाक तो घुमाते नहीं, तूने काम नहीं किया आज। कान तो सबके पकड़े होंगे अध्यापकों ने, यही मरोड़ दें महाराज। कई अध्यापक तो ऐसे यही को समोसा बना दें, घुमा के ऐसा लाल कर दे यार। और कई अध्यापक ऐसे आते हैं, इसको पकड़ के ऊपर उठाते हैं, खींच देते हैं यूं। खूब पिटाई भई हमारी भी, स्कूल जब जाते थे, काम वाम पूरे नहीं करते थे तो फिर अध्यापक इसी को ही पकड़ते थे। तब ऐसा लगता था ये कान भगवान ने इसीलिए बनाया, कान सुनने वाला तो भीतर है, ये बाहर का ढांचा क्यों बनाया? भगवान ने नहीं बनाया होता तो अध्यापक पकड़ ही नहीं पाते। पहला कारण तो शायद अध्यापक पकड़ सकें इसलिए भगवान ने बनाए। दूसरा, यदि भगवान ने कान नहीं बनाए होते तो चश्मा कहां पर टिकाते तुम? चश्मा कहां टिकता है? इसी पे टिकता है। यदि कान नहीं होते तो नाक पे अकेली पे चश्मा कैसे टिकता है? यहां पे 2 कील ठुकवानी पड़ती, फिर उनमें चश्मा बांधना पड़ता। ये तो थे 2 व्यंग के कारण, लेकिन असली कारण अब पूछो, ये भगवान ने कान का बाहर का ढांचा क्यों बनाया? इस बाहर के ढांचे की आकृति देखो, आकृति कैसी है? एक दोने के जैसी है, बीच में गोल है और चारों तरफ से जैसे दोना होता है ना, खीर जिसमें पीते हैं, बढ़िया आमरस जिसमें पीते हैं, आहा मुंह में पानी आ गया, आम का पना जिसमें पीते हैं, छाछ जिसमें पीते हैं, रबड़ी जिसमें खाते हैं, और क्या चिन्नामृत जिसमें पीते हैं। तो वो दोना, वैसे ही दोना बनाया ठाकुर जी ने। अब दोना खाली रहे तो उसकी शोभा थोड़ी है, दोना में कुछ तो भरना चाहिए। अब इस दोने में यदि तुम खीर भरोगे, इस दोने में तुम रसमलाई भरोगे, इस दोने में तुम छाछ भरोगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, सुनाई और नहीं देगा। ये दोना भगवान ने दिया। बोले क्यों दिया? बोले कथा रूपी रस को इन दोनों में भर भर के पियो, कान से पियो इनको। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर रसिका भुवि भावुका। ये कान रूपी श्रवण पुटेषु समृतम, श्रीमद् भागवत में शब्द आया, इनको क्या कहा गया? श्रवण पुट। संस्कृत में बाहर के, देखो श्रवणेंद्रिय तो भीतर है, बाहर के इस ढांचे को कहा गया श्रवण पुट, यानी कि सुनने वाला दोना। इस दोने में ये मीठी मीठी कथा है, इस कथा रूपी रस को इस दोने में भर भर के कान के छिद्रों से पियो। पीने का मतलब अपने भीतर उतारो। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई, दोनों मूर्ति समान वजन की, समान दिखने वाली, लेकिन एक 500 की, एक 5000 की। प्रदर्शन करने में जब देखने वाले आए तो उन्होंने पूछा कि भैया ये दोनों मूर्तियों में अंतर क्या? बोले एक 500 की, एक 5000 की। कौन सी 500 की, कौन से 5000 की? बोले वो तुमको बताना है। सब उठा उठा करके देखें, वजन भी समान है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर एक 500 की, एक 5000 की कैसे? जब एक जैसी मूर्ति है तो इतना अंतर क्यों? तभी एक संत आए, उन संत ने एक कुशा निकाली और एक मूर्ति के कान में डाला, यहां से डाली तो यहां से कुशा बाहर आ गई। बोले ये 500 की है। और दूसरी मूर्ति के कान में कुशा डाली तो यहां से जाकर के मुड़ के वो भीतर चली गई। बोले कि ये 5000 की है। जो व्यक्ति कथा यहां से सुन के यहां से निकाल दे रहे हैं,
उनके मूल्य नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति यहां से सुन करके सुन नहीं रहे, यहां से कथा को ले जा करके भीतर उतार रहे हैं, पी रहे हैं, उसको जीवन में ला रहे हैं, उनकी योग्यता है, वो विशेष है। इसलिए कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम। और कितना पियो, कब तक पियो? बोले मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। रसिक किसे को कहते हैं? जिसने पहले रस का आस्वादन किया हुआ हो और रस को चखना चाहता हो, उसको रसिक कहते हैं। और भावुक किसको कहते हैं? जिसने रस का आस्वादन नहीं किया लेकिन चखने की इच्छा रखे, उसको भावुक कहते हैं। मतलब जो कथा नहीं सुने वो तो सुनो, और जो सुन चुके हैं वो भी सुनते रहो। कब तक सुनो? बोले मुहर हो, उसकी कोई अवधि नहीं है। जब जब कथा सुनने को मिले खूब सुनो, आनंद से सुनो, खूब सुनो। ऐसी भागवत की कथा है। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया।